गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको वर्ण वर्ण के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। प्रश्न नंबर है पहला, वर्ण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन हम क्या कर रहे थे? वर्ण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण, हम वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता है। हम क्या पढ़ रहे थे? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे ओ, आ, क, ख इत्यादि। फिर से एक बार हम पढ़कर समझ लेते हैं, क्योंकि बच्चा हमेशा, कोई बच्चा होता है जो लिख कर सिर्फ समझता है। जैसे कि हम लिख दिए, बच्चा उतार लिया, उससे याद कर लेता है। और कितने बच्चे को होता है जैसे कि पढ़कर समझाना होता है। इसीलिए हम आपको पढ़कर समझाते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता है। जैसे अ, आ, क, ख इत्यादि। इसके आगे भी पढ़ना है। जैसे ये कितने प्रकार के होते हैं। जगह कम है हमारा, इसीलिए मिटा के आपको बताते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर
दूसरा व्यंजन। अब मैं आपको, पहले हमने ये क्या पढ़ा था, वर्ण की परिभाषा। तो वर्ण कितने प्रकार के उसके बारे में है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। क्या, किसके बारे में पढ़ेंगे, स्वर के बारे में। प्रश्न हमारा दूसरा, स्वर किसे कहते, स्वर किसे कहते हैं। इसकी संख्या, इसकी संख्या कितनी, इसकी संख्या कितनी होती है। क्या हम पढ़ रहे थे, स्वर किसे कहते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है। तो हम स्वर के बारे में बताएंगे। उत्तर, स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है, उसे स्वर कहते हैं। उसे स्वर कहते हैं। एक और हम फिर से पढ़कर इसको समझ लेंगे। स्वर का, पहला क्वेश्चन क्या था, स्वर किसे कहते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है, उसे स्वर कहते हैं। यानी स्वरों में क्या होता है, वर्णों की सहायता नहीं होती, उसमें मात्राएं होती हैं। जैसे कि आ तो बिना मात्रा के भी बोल सकते हैं, पर आ जो होता है उसमें बिना मात्रा के नहीं बोला जाता, इसीलिए वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसकी संख्या कितनी है। तो अब इसको अगर मिटाकर हम आपको बताते हैं, आगे लिखकर फिर पढ़कर आपको समझाएंगे। इसकी संख्या, जैसे ओ, आ, सही, इत्यादि। इसका मतलब कि इत्यादि का मतलब हो गया कि अ से अंत तक, यानी कि कोई भी आप अक्षर लिख सकते हैं, इसीलिए हम अ से इतना ही लिखकर इत्यादि कर दे। आप आगे भी लिख सकते हैं या तो फिर इतना ही छोड़ सकते हैं। अब हमने क्या पढ़ना था, इसकी संख्या कितनी है। इसकी संख्या 11 होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं, पहले एक बार फिर से पढ़कर समझ लेते हैं। स्वर किसे कहते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है, उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई इत्यादि।
इसके आगे भी आप और भी अक्षर लिख सकते हैं, और हम इतना ही लिखे। इसकी संख्या 11 होती है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हमने पढ़ लिए, अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन। तीसरा व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? प्रश्न हमारा क्या है? व्यंजन किसे कहते हैं? इसकी संख्या कितनी होती है? अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। उत्तर। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उसे व्यंजन कहते हैं। उसे व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर कर हम पढ़ कर इसे समझ लेते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग इत्यादि का मतलब हो गया, यानी कि क से अगर तो च से होता, यानी कि क से ज्ञ तक कोई भी अक्षर को हम इसमें लिख सकते हैं, इसीलिए हम इत्यादि पर हम इतना लिख। अब हम पढ़ते हैं इसकी संख्या कितनी होती है। इसकी संख्या 33। इसकी संख्या 33 होती है। अब एक बार हम फिर पढ़कर आपको समझाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? इसकी संख्या कितनी होती है? व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग इत्यादि। अब हमने क्या पढ़ा था? इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 33 होती है। अब हम आपको आगे वर्ण विच्छेद के बारे में बताते हैं।
प्रश्न नंबर 14, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? इसकी संख्या, सॉरी बच्चों, इसमें इसकी संख्या नहीं होती, इसके उदाहरण होते हैं। उदाहरण उदाहरण सहित समझाइए। क्या क्वेश्चन कह रहा है? वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, शब्दों के स्वरों, शब्दों एवं व्यंजनों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे चीनी, चूहा इत्यादि। अब एक बार हम फिर से पढ़कर इसको समझ लेते हैं। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाइए। शब्दों के स्वरों एवं व्यंजनों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे चीनी, चूहा इत्यादि। इसलिए अब इसको हम अलग अलग करना है। क्या करना है? स्वरों एवं व्यंजनों को अलग अलग करके दर्शाना है। तो हम चीनी को आपको अलग अलग करके दर्शाएंगे। चीनी, च हमारा क्या हो गया? व्यंजन। और मात्रा हमारी क्या हो गई? मात्रा स्वर। उसी तरह न हमारा हो गया व्यंजन, और दूसरा हो गए हर्षई स्वर। अब हमको क्या करना है? इन दोनों को अलग अलग करके दर्शाना है। जैसे च हलन प्लस दीर्घई प्लस न प्लस दीर्घई हलंत हो गए बराबर ची हो गया। अब हम दूसरा जगह चूहा, च हलन प्लस दीर्घऊ प्लस ह प्लस आ, इसमें भी हलंत होगा यानी चूहा। हमने स्वर एवं व्यंजन को अलग अलग करके दर्शा दिए। ऐसे भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिसका हम
अलग अलग करके, यानी स्वर यानी व्यंजनों को अलग अलग करके दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको आगे पढ़ाने जाते हैं शब्द। शब्द जैसे कि कोई भी हमको बनाना है, कोई भी वाक्य बनाना है, शब्द बनाना है, तो उसके लिए हमें शब्द पढ़ना होगा, इसीलिए हम शब्द पढ़ेंगे। शब्द किसे कहते हैं, प्रश्न है हमारा। शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाइए। अब हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। दो या अधिक, दो या अधिक वर्णों के मेल से बनता है, उसे शब्द कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, शब्द किसे कहते हैं? दो या अधिक वर्णों के मेल से, यानी स्वर्ण एवं व्यंजन वर्णों के मेल से बनता है, उसे शब्द कहते हैं। जैसे राम, श्याम, पटना इत्यादि। ये हमारा क्या हो गया, वर्णों, यानी कि व्यंजन एवं स्वरों दोनों को मिलाकर हम एक शब्द बनाए, यानी कि राम, श्याम, पटना इत्यादि। इससे हमारा एक शब्द बन गया, किसी का नाम बन गया, किसी शहर का नाम बन गया, इससे हमारा क्या हो गया, वर्णों के मेल से शब्द बन गया। आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत अच्छे से आप होमवर्क कीजिएगा, याद कीजिएगा और फेयर पे कंप्लीट कीजिएगा, और जो समझ आता है हमको बताइएगा। ठीक है बच्चों।